बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट यूएई और दुबई के हालात से आगाह करता रहा कि मामला क्या चल रहा है और आपको क्लियरली बताया कि अब पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। जब पाकिस्तानियों के वीज़े पर बैन लगा तो उस वक्त कोई नहीं बोला, सब चुप करके बैठे रहे। आपको बताया इसकी वजह क्या थी, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मीडिया में भी हाईलाइट किया गया हकीकत टीवी की इन वीडियोस को और तमाम चीज़ों को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से। अब आपको हकीकत टीवी ने जो बताया था कि पाकिस्तानियों की जॉब्स जाएंगी और इनकी जगह इंडिया होगा, आप जरा देख लीजिए ट्रिब्यून की ये आज की हेडलाइन। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ हो चुका है क्योंकि उनकी जॉब जो है वो जाने वाली है और कई जॉब इंडिया ट्रांसफ़र हो रही है जब से यूएई का वीज़ा बैन हुआ है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अहम। इस आर्टिकल के अंदर ट्रिब्यून ने लिखा कि 3000 रावलपिंडी की एक एजेंसी थी जिन्होंने वर्कर्स भेजने थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और वो वर्कर्स इन बैन की वजह से नहीं जा सके। ये 3000 वर्कर्स थे और इस सूरत हाल के अंदर जो क्लाइंट था वहां का, उसने इंडिया का रुख कर लिया, यानी 3000 जो पाकिस्तानियों को नौकरियां थी वो चली गई। अब सेनेटर अनवर बेग ने इमरान खान को कहा है और साथ उन्होंने आर्मी चीफ को यह बात कही है, वो बात जो हकीकत टीवी आपको कहता रहा। सेनेटर बेग ने कहा है कि देखिए, अगर तो कोरोना की वजह से है तो फिर पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के केसेस है। यही बात हकीकत टीवी ने उठाई थी कि अगर कोरोना की आड़ है तो फिर पाकिस्तान से ज्यादा तो इंडिया के केसेस है। अमेरिका में 2.25 लाख केसेस हैं डेली, इंडिया के 40,000 से ज्यादा हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अब आकर 3000 हुए हैं, तो आपने हम पर कैसे बैन लगा दिया? अब इस सूरत हाल के अंदर इवन के सेनेटर बेग बार बार कह रहे हैं इमरान खान को क्या बातचीत करें। इवन के पाकिस्तान को बताया ही नहीं गया कि क्या मसला है। अल जजीरा वाले कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के वीजे पर बैन लगाया। आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान ने 3,26,000 वर्कर्स हमने 2015 में भेजे और 2016 में 2,90,000 थे, 2017 में 2,75,000 वर्कर्स गए, 2,08,000 2018 में और 2,11,000 2019 में, और इवन के कोरोना की आड़ के बावजूद 51,000 पाकिस्तानी यूएई गए। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि आपको बैन कर दिया गया। 4 अरब डॉलर्स के करीब रेमिडेंस आपको ये भेजते हैं। अब ये पूरी तरह चीजें क्लियर की गई। अब इस आर्टिकल के अंदर भी तफसीली आपको बात की गई है कि आपने अभी तक उनसे बात नहीं की, उन्होंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। कभी वो कहते हैं, इंडिया के अंदर से खबर निकलती है कि जी 2018 के अंदर कोई अफगानिस्तान में कोई हमला हुआ था, उसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। वो कहते हैं जी इसमें हकानी नेटवर्क का हाथ है, उसमें पीछे आए से, जो इंडियन मीडिया की बकवास होती है। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूएई ने असल में इसलिए बैन किया है। आप उनसे जाकर पूछे कि आपने किस वजह से बैन किया है, आप हमारी नौकरियां अगर उधर दे रहे हैं, क्या वजह है, ताकि खुलकर पाकिस्तानियों को पता चले उनका मुस्तकबिल कहां पर खड़ा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके मामलात क्या है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही। अब आज देख लीजिए, पाकिस्तान का पहला कोई मीडिया आउटलेट है जिसने ये खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तानियों की 3000 नौकरियां पाकिस्तानियों की बजाय उन्होंने इंडिया दे दी है। आप यहां पर देखिए, आप क्या कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये चीजें खतरनाक होने जा रही हैं। आप जितना मर्जी छुपा ले कि जी इस वजह से नहीं, फलाना नहीं, आपको इस्राइल को तस्लीम ना करने की कीमत चुकानी पड़ी है। क्या तैयब उर्दगान ने उठकर ये बात नहीं कही थी कि मुझे पाकिस्तान ने यह बात बताई कि मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी इमरान खान को कि आपके वर्कर्स निकाल देंगे। बताइए स्ट्रेटेजी कहां से चलती आ रही है, आपके वर्कर्स निकाल कर बांग्लादेशी रख लेंगे, फिर वो कर देंगे। ये असल में इसराइल की स्ट्रेटेजी थी। उनको पता है कि पाकिस्तान का बाहर से आता है रेमिटेंस। अब इस सूरत हाल में लाखों वर्कर्स कहां जाएंगे? आपका फॉरेन ऑफिस चुप करके बैठा है, कभी कहानियां करा रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब उनसे बातचीत करें, उनसे पूछे मामला क्या है। अगर ओपनली बात करनी है तो बताएं कि पाकिस्तानियों का फ्यूचर क्या है। लेकिन इस तरह हमारी आप नौकरियां उठाकर भारत को दे रहे, पाकिस्तानियों को भी पता हो, आपको पता हो आप कहां खड़े हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और सूरत हाल ये है कि आप उसी तरह मामलात को लेकर चले हैं जैसे पहले लेकर चले थे। देखिए, वहां पर जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं उनका रोजगार लगा हुआ है। आप इनसे दो टोक आकर बात करें
कि आप हमें ब्रदर इस्लामिक मुल्क कहते हैं, ये तमाम चीज़ें इसराइल को तस्लीम करने के बाद क्यों सामने आ रही हैं? ये पहले क्यों नहीं सामने आ रही थी? या पहले ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी? आज आप अचानक से हमारी नौकरियां बैन आप कर देते हैं, हमारा वीज़ा, और यहाँ से नौकरियां बाहर जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तानी कौम को आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको ऐसे बहुत सारे मामला सहने पड़ेंगे। तैयब उर्दगान ने जब आकर ये बात कही थी, पाकिस्तानियों को तब से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आप एक मलेशिया समिट के अंदर सिर्फ इस प्रेशर पर नहीं गए थे कि आपके वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, अगर इमरान खान चंद घंटे की फ्लाइट लेकर जाते तो आज पाकिस्तान के कई लाख लोग फारिग हो जाते। ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर तलखियां तो आपको नजर आ रही हैं। हम उनकी यमन जंग के अंदर नहीं गए, तलखियां अरूज पर है। हम उनके साथ मामला तय नहीं करते, तलखियां अरूज पर है। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, वो बैठकर वहां काम करे। 50,000 इसराइली इस वक्त आने वाले हैं दिसंबर के अंदर यूएई का विजिट करने। आपने उन पर बैन नहीं लगाया, हत्ता कि उनकी आबादी कम है लेकिन परसेंटेज हमसे ज्यादा है। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियों को बताएं, इनसे पूछकर आपने क्यों लगाया बैन। ये चुप चुप करने वाले जो मामला था ना, ये बहुत हो गए। आप उनसे पूछें कि क्या सूरत हाल चल रही है। आप पाकिस्तानियों को निकालने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तानी अपना कुछ सोचे, फ्यूचर का फैसला करे, ये क्या होने जा रहा है। देखिए, यूएई के हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब है, वैसे ही वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर काम नहीं है और मुस्तकबिल उनका कुछ है नहीं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो वहां पर लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, उनको अंदाजा तो हो कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। अब तो शुक्र है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर से भी किसी ने आवाज उठाना शुरू किया और बताया है कि नौकरियां उनकी जाना शुरू हो गई है। एक सेनेटर अगर उठकर ये बात कर रहा है और इमरान खान से कह रहा है, इवन के जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप उनसे बातचीत करें। देखिए, आप तैयब उर्दगान को देख ले, उनकी हुकूमत देख ले, या इसराइल को देख ले, या इंडिया को देख ले, वो फौरन से पहले अगर इवन के अंदाजा कर ले कि सऊदी अरब उनका नक्शा निकाल देता है, यानी कश्मीर को निकालता है नए नोट से, तो वो फौरी तौर पर सऊदी अरब को कहते हैं, घुटनों पर आता है सऊदी अरब और उनको श्योरिटी दिलवाता है कि हम ये नोट वापस विड्रॉ करवा रहे। आपकी जानिब से कोई उनसे बात ही नहीं करता। यूएई के अंदर आपको बैन कर दिया जाता है, आप वहां से कोई बात ही नहीं करता। इंडियन मीडिया उठकर कहता है कि आपको सिक्योरिटी वजह से वहां जाने नहीं दिया जा रहा। अल जजीरा कहता है कि हमने पता किया है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको है या इसराइलियों को है? ये किनको है कंसर्न्स? पाकिस्तानियों को हमेशा से अंधेरे में रखा जाता है। वही सूरत हाल जो जरदारी दौर से शुरू हुई थी, नवाज शरीफ दौर से, और इस दौर के अंदर भी आ रही है कि जी आपके मुल्क की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त जा रही है जी, ये बिल्कुल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। आम आदमी की हालत ये है कि वो बेचारा मर रहा है, उसको लोगों ने सामान बेच दिए। अब सूरत हाल घर के सामान उठा उठा कर वो बेचना शुरू हो गया, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तानियों को आपने इसी तरह अंधेरे में रखा तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये आगे मजीद जाएगा। इंडिया पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है कि वो वहां पर वर्कर्स भेजे और पाकिस्तानियों को रिप्लेस करे। ये 3,000 वर्कर्स की जो पहली खेप है जो इंडिया को मिली है, ये शुरुआत है। ये आगे आगे बढ़ती जाएगी और वहां पर जो लोग हैं उनको पता नहीं। अगर आपको उठकर उनसे बातचीत नहीं करनी तो कौम को कम से कम सच बता दे कि आपको बैन क्यों किया गया है, आपका क्यों वीजा नहीं जारी किया गया, और इसी तरह दूसरे तीसरे ममालिक को क्यों बैन किया गया है। आप फिलहाल अपनी बात करें और इनसे पूछें। अगर पाकिस्तानियों के साथ यही चलता रहा तो याद रखिएगा, ना तो हुकूमत पर किसी को भरोसा रहेगा और ना ही किसी और कंट्रीज पर, और लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा आप उनसे बात करें और पूछें क्या वजह आपने की है जिसकी वजह से आपने पाकिस्तानियों को बैन किया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।